पाकिस्तान में जो है प्याज टमाटर जो है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई है। 500 रुपये किलो, 450 इतने कीमत में बिक रहा है प्याज। तो गरीब आदमी किस तरह करेगा? क्या पाकिस्तान की हुकूमत को जो है इंडिया से तिजारत जो है सस्ती चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं? गरीब आवाम के लिए तो फिर खाली यही हंडी होगी और कुछ भी नहीं। 1000 रुपये में अगर उसने हंडी पकानी है तो फ़ायदा वो बाहर जाकर कोई KFC वगैरह से चीज़ ना खा ले। उन्हें खरीदनी चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही बेहतर होंगे और उनको भी थोड़ी हेल्प उनका भी हो जाएगा। आपके ख्याल में भारत ने अगर हमारा साथ देना होता तो आज सैलाब की सूरत हाल होती, महंगाई होती, कुछ भी होता? यार ये महंगाई हमारे नसीब में लिखी जा चुकी है, ये बढ़नी है, ये कम नहीं होनी। कितनी देर तजारत कर लेंगे हम? इनके हल और सूरतों में भी निकालने होंगे। आपके ख्याल में वो हमें सस्ते दे देंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वायरल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। पाकिस्तान में जो है टमाटर और सब्जियों की कीमतों में, प्याज की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। गरीब आदमी बहुत मुश्किल से गुजारा करे। क्या ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को भारत से तिजारत करनी चाहिए या नहीं? सस्ती जो अशिया है वो भारत से पाकिस्तान आनी चाहिए या नहीं? इस हवाले से आज हम आवाम से बात करेंगे। आवाम का क्या रद्द अमल है इस पर? तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो है प्याज टमाटर जो है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई है। 500 रुपये किलो, 450 इतने कीमत में बिक रहा है प्याज। तो गरीब आदमी किस तरह करेगा? क्या पाकिस्तान की हुकूमत को जो है इंडिया से तिजारत जो है सस्ती चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे पास जो अपना सामान है वो बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में है। उसकी एक मेन वजह ये है कि सैलाब आया हुआ है, जहाँ से हमें ये चीज़ें प्रोवाइड होनी है वो चीज़ें बंद हो चुकी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमें किसी और से ख़रीदने की ज़रूरत पड़े। बाहर के जो मालिक हैं वो हमसे प्याज लेते हैं, हमसे टमाटर वगैरह लेते हैं। जो हमारी इधर पैदावार होती है बहुत आला किस्म की होती है। अब एक ज़र्री मुल्क है पाकिस्तान। चावल की बात करें तो बाहर के मुल्क में स्पेशल लिख के लगाया था मेड इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में बने हैं चावल, तो उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और बाकी बात रही इंडिया की, तो सैलाब से मुतासिर इंडिया भी हुआ, थोड़ा हमारे साथ भी हुआ, लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि उसने पानी खोला हमारी तरफ आ गया। इसलिए मैं इधर प्याज टमाटर की कीमत, मैंने अभी कल परसों की बात है कि 400 रुपये किलो प्याज आया था और 300 पता नहीं 60 रुपये किलो टमाटर आए थे। तो मतलब गरीब आवाम के लिए तो फिर खाली यही हंडी होगी और कुछ भी नहीं। 1000 रुपये में अगर उसने हंडी पकानी है तो फ़ायदा वो बाहर जाकर कोई KFC वगैरह से चीज़ ना खा ले। 600 रुपया तो एक गरीब आदमी की दिहाड़ी होती है, 600 500, तो वो कैसे करे? देखें, दिहाड़ी की बात करती हैं। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी करके बेचारा कभी यूटिलिटी स्टोर पे खड़ा होता है एक बूढ़ा बाप, कोई उसकी बूढ़ी माँ खड़ी होकर लाइनों में लग के चीज़ें लेके वो अपने बच्चे पाल रहे हैं। तो ये हमारी हुक्मरानों को समझ आनी चाहिए कि हमें वो चीज़ें उन्हें घर में प्रोवाइड करनी चाहिए, ना कि उन्हें ये लाइनों में खड़ा करें। 60 साल के बाबे की एक रिस्पेक्ट है, उसने अपने मुल्क के लिए 60 साल वक्फ किए, उधर अपने मुल्क में ज़िंदगी गुजारी 60 साल। आप ना कि उसे लाइनों में जाके खड़ा करें, आप उसे वो चीज़ें खुद ही प्रोवाइड करें। हुकूमत को छोड़, अभी तो सब्सिडी की बात, हुकूमत कहाँ से करेगी? हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से ये चीज़ें ख़त्म हो गई है। क्या इंडिया से हमें तिजारत करनी चाहिए? देखिए, इंडिया से तजारत जो है अगर हम खोलते हैं तो दोनों ममालिक के लिए एक बड़ा अहम, मतलब कि एक अहम चीज़ हो जाएगी। अब हम फ़नकारी दस्तकारी जितनी भी है उनकी देखने को मिलेगी, हमें अपनी देखने को मिलेगी, ना कि ये कि हम इधर ही अपनी जो है चीज़ें वो अपने आप में बेचते रहते हैं, हमें पता नहीं, हम खुद ही कहते रहते हैं ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। हम जब तक किसी और को नहीं दिखाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी चीज़ अच्छी है? अब इंडिया से हम टमाटर की बात करते हैं, ये चंद साल पहले एक मसला उठा था कि इंडिया से आलू लेने का मसला उठा था, तो उस पर बड़ी चीज़ें आ जाती हैं बीच में। वैसे हमारे हुक्मरान जो हैं वो इसको किसी और तनाज़े की तरफ ले जाते हैं, ना कि ये समझते हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। अवाम को रिलीफ दिया जाएगा तो अवाम जो है वो इन्हीं को सपोर्ट भी करेगी, ना कि जैसे इनको डिग्रेड करती है, इनके बारे में बोलती है, सड़कों पे खड़े होकर नहीं बोलेगी जिस दिन इन्हें रिलीफ दिया। तो पाकिस्तान को भारत से तिजारत करनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि पाकिस्तान में टमाटर प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो ये चीज़ें ख़रीदनी चाहिए सस्ते दामों के नहीं इंडिया से? अगर वो इस चीज़ के लिए राज़ी हैं तो उन्हें खरीदनी चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही बेहतर होंगे और उनको भी थोड़ी हेल्प उनका भी हो जाएगा। इकोनॉमी दोनों तरफ फ़ायदा होगा। अगर वो इस चीज़ के लिए राज़ी हैं तो लाजमी खरीदनी चाहिए। अब वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग सेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे हुक्मरान ने तो उनको अमन का पैगाम भेजा है, एक मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया, वो मतलब कि एक पैगाम भेजा मिलने का, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है। तो अगर वो मिलेंगे, अगर इस चीज़ों पर मुआहदा होगा तो खाली टमाटर प्याज नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उधर से इधर आ सकती हैं और यहाँ से वहाँ जा सकती हैं। पाकिस्तान भी तो एक ज़र्री मुल्क है ना। पाकिस्तान में इतने कुदरती चीज़ें हैं कि जिस तरह इंडिया में ना उसी तरह पाकिस्तान में भी वही ज़मीन है जी। तो ज़मीन एक ही है, पर इस टाइम हमारे ऊपर क्राइसिस आए हुए हैं। सिंपल सी बात यह है, क्राइसिस आए हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो बर्बाद हो गई हैं, जिस वजह से इनकी प्राइसेस जो है ना वो ज़्यादा हो गई हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, अब आपको पता है टमाटर प्याज तो हर सब्ज़ी में डलने वाला इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से ना इसकी डिमांड ज़्यादा है और स्टॉक कम है, तो लोग जिनके पास स्टॉक है वो महंगा करके बेच रहे हैं। अब ये पता नहीं पीछे हुकूमत की तरफ सब्सिडी आई है, कहाँ से सब्सिडी आई है, पर लोग महंगा बेच रहे हैं। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में सब्जियां, फल,
प्याज टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, 500 रुपये किलो, 400 रुपये किलो जो है बिक रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल में जो है पाकिस्तान को भारत से जो है तिजारत करनी चाहिए, सस्ती चीज़ें वहाँ से ख़रीदनी चाहिए कि नहीं? आपके ख्याल में भारत ने अगर हमारा साथ देना होता तो आज सैलाब की ये सूरत हाल होती, महंगाई होती, कुछ भी होता? मेरे ख्याल में हमें किसी से भी तजारत या मदद लेने से बहुत पहले ये चीज़ें खुद सोच लेनी चाहिए कि हमने क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए। ये सिर्फ सारा कुछ जो हमारा मैनेज नहीं हुआ, आपस में अवाम भी लड़ी जा रही है। वैसे तो सबसे ज़्यादा सियासतदान लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी की अवाम लड़ी जा रही है और मिसमैनेजमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसके बाद हम कहते हैं चलो जी दुश्मना नाल ही कर लो जो करना है, तो गलत चीज़ है। आपको लगता है कि भारत हमारा दुश्मन है? सैलाबी सूरत हाल के बाद तो बहुत लग रहा। आपको लगता है कि उन्होंने पानी यहाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, कहाँ से आया पानी? वहीं से आया ना। मीन के इतना सा लिहाज, बारिशें भी तो हुई है ना, बहुत इतनी ज़्यादा नहीं हुई, ये हम सब जानते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। लेकिन ये कि ठीक है, ये हमेशा से होता आया है, इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब नहीं हुई, लेकिन हमेशा से होती आ रही है। तो अगर हमारे पास डैम, ये भी हमारी वैसे मिसमैनेजमेंट है, हम उनको क्या दें? हमने डैम नहीं बनाए, हम वो जो डैम वाला फंड था किधर है वो नहीं पता हम लोगों को। तो महंगाई को क्यों रोना हम लोगों ने? यार ये महंगाई हमारे नसीब में लिखी जा चुकी है, ये बढ़नी है, ये कम नहीं होनी। कितनी देर तजारत कर लेंगे? हम इनके हल और सूरतों में भी निकालने होंगे। आपके ख्याल में वो हमें सस्ते दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे। हालांकि पाकिस्तान खुद एक ज़राई मुल्क है। मैं कहती हूँ कौन सी ऐसी चीज़ है तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? कोई भी नहीं। ये तो बहुत दूर की बात है। वसाइल इतने ज़्यादा हमारे पास जिसका कोई हिसाब ही नहीं। किस वसाइल का हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? बलोचिस्तान सबसे ज़्यादा जरखेज़ है इस मामले में, जितनी मादनियात वहाँ पाई जाती है वहाँ तक पहुँचता ही कोई नहीं है। और उल्टा जितना उसको डर रखा जा सकता है उस इलाके को उतना रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। वसीम सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को जो है भारत से तिजारत करनी चाहिए कि नहीं? सस्ती अशिया जो हैं सब्जियां वगैरह वो ख़रीदने चाहिए कि नहीं? जी देखें, ज़ाहिर सी बात है अभी हमें ज़रूरत है, और हर जो भी दुनिया में कंट्री है वो यही सोचता है कि मतलब मुल्क का फ़ायदा हो। तो ये मुश्किल घड़ी है, हमें भी यही सोचना चाहिए कि हमें तिजारत करनी चाहिए। और वैसे भी हमारी उनके साथ कोई ऑफिशियली कोई दुश्मनी नहीं है, तो अभी हमें ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, करनी चाहिए। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इंपोर्ट करे। आपको लगता है कि तिजारत करने के बाद जो है टमाटर प्याज वगैरह जो भी अशिया वहाँ से ली जाएंगी वो पाकिस्तानी अवाम को सस्ते दाम में मिलेंगी या बल्कि दुगना रेट कर दिया जाएगा? देखिए, जब भी चीज़ की कीमत उस वक्त ज़्यादा होती है जब वो थोड़ी मिकदार में होती है। तो ज़ाहिर सी बात है जब ज़्यादा होगी, और सब्ज़ियाँ ऑफिशियली तौर पे देखा जाए तो ये ख़राब हो जाती हैं। कोई भी स्टोर करेगा तो ये ख़राब हो जाएंगी, तो ये सस्ती होंगी, ज़रूर होंगी। हाँ, इससे पाकिस्तान को या भारत को क्या फ़ायदा होगा? ये दोनों देखिए, तिजारत में पूरी दुनिया का जो निज़ाम है ना, जो भी कंट्री आप देख लें जो सेटल है, जैसे आप यूरोप की बात कर लें, यूरोप या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे है, ठीक है। तो हमें भी हमारे देखें, एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, डॉलर क्यों महंगा हो रहा है। अभी आप पूछ लें ये अवाम से, किसी को नहीं पता होगा कि इसका फंक्शन क्या है, ये महंगा क्यों होता है, सस्ता क्यों होता है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे डिपेंड है। जितनी ज़्यादा चीज़ें हम बाहर भेजेंगे, वो डॉलर जो है हमारे पास आएगा, वो सस्ता होगा, उसकी कदर में कमी आएगी। और अगर ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे, बेसिकली देखा जाए अभी जो सब्ज़ियाँ हैं वो तो हमारी ज़रूरत है, तो वो तो हमें इंडिया से इंपोर्ट करनी चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है कि इंडिया ज़्यादा चाहेगा कि ये हमारा मतलब सब्ज़ियाँ ख़रीदें। जिस तरह पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं सैलाब की वजह से, आपको लगता है कि भारत जो है वो हमें सस्ते दामों देंगी चीज़ें? देखें, जो यूनियन होती है ना, जो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो जो भी उनका मेंबर होता है, उनकी जो पॉलिसी है वो उस पर अमल करता है। तो ये पॉलिसी यही है कि जो उनके जो दाम है उधर के, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे मतलब अशिया पे जो दाम लागू होते हैं, वो वैसा ही हमें कीमत मतलब हमें सेल करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी है, इसके हवाले से आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को जो है भारत से तिजारत जो है शुरू करनी चाहिए या नहीं? हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल उर्दू वायरल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।